एपिसोड 67 की शुरुआत उस रहस्यमयी गेम ग्रीड आइलैंड से होती है जिसके बारे में हमें पहली बार हेवंस एरिना आर्क के बाद संकेत मिले थे। यह कोई साधारण वीडियो गेम नहीं है, बल्कि एक नए आधारित रियल गेम है जिसे खेलने के लिए खिलाड़ी को खुद गेम की दुनिया में ट्रांसफर होना पड़ता है। इस एपिसोड का नाम 15x15 है, जो उन 15 खास लोगों की ओर इशारा करता है जो गेम को क्लियर करने के लिए चुने जाते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि गोन और किलुआ अभी भी गोन के पिता जिंग फ्रीक्स को ढूंढने की कोशिश में है और उन्हें यकीन है कि ग्रीड आइलैंड जिंग तक पहुंचने की एक अहम चाबी है। यहाँ हमें पहली बार साफ साफ बताया जाता है कि ग्रीड आइलैंड को जिंग फ्रीक्स और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाया था और ये गेम सिर्फ चुने हुए हंटर ही खेल सकते हैं। गेम को खेलने के लिए एक खास कंसोल और गेम डिस्क की जरूरत होती है जो ब्लैक मार्केट में करोड़ों जेनी में बिक रही है। गोन और किलुआ इतने अमीर नहीं हैं कि इसे खरीद सकें, इसलिए वे एक चालाक प्लान बनाते हैं। वे नियोन नोस्ट्राड के बॉडीगार्ड्स के संपर्क में आते हैं जो इस गेम को हासिल करना चाहते हैं और खुद को संभावित खिलाड़ी के रूप में पेश करते हैं। एपिसोड में ग्रीड आइलैंड के नियमों की झलक मिलती है जो इसे बाकी गेम्स से अलग बनाती है। इस गेम में खिलाड़ी कार्ड्स इकट्ठा करते हैं जिनमें जादुई आइटम, हथियार, जानवर और अजीब शक्तियां होती हैं। कुछ कार्ड्स गेम के अंदर ही काम आते हैं, लेकिन कुछ खास कार्ड्स को असली दुनिया में भी ले जाया जा सकता है। यही बात इस गेम को बेहद खतरनाक और आकर्षक बनाती है, क्योंकि यहाँ हारने का मतलब सिर्फ गेम ओवर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में मौत भी हो सकती है। इस एपिसोड में एक अहम मोड़ तब आता है जब ये दिखाया जाता है कि ग्रीड आइलैंड खेलने वाले लोग सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि शिकारी, अपराधी और बेहद ताकतवर नैन यूजर्स भी हैं। यानी गोन और किलुआ एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कोई दोस्त नहीं है और हर लड़ाई जानलेवा हो सकती है। किलुआ की समझदारी और गोन की मासूम लेकिन अडिग इच्छा शक्ति यहाँ साफ दिखती है। किलुआ खतरे को समझता है, जबकि गोन अपने पिता से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एपिसोड 67 असल में एक सेटअप एपिसोड है जो ग्रीड आइलैंड आर्क की नींव रखता है। इसमें ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन सस्पेंस, रहस्य और आने वाले खतरों का माहौल बनाया जाता है। हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि ये आर्क सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि गोन और किलुआ की ने समझ और सर्वाइवल स्किल्स की असली परीक्षा होने वाली है। यही एपिसोड दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ग्रीड आइलैंड में घुसना शायद आसान है, लेकिन वहां से जिंदा बाहर निकलना बिल्कुल नहीं। और यह कड़ी ग्रीड आइलैंड आर्क को वास्तविक गति देती है। कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां गोन और किलुआ ग्रीड आइलैंड को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कड़ी स्पष्ट करती है कि ग्रीड आइलैंड महज एक खेल नहीं, बल्कि बल, बुद्धि और लालच की परख है। यहाँ हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरे का उपयोग करने से नहीं हिचकता। शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्लैक मार्केट और अंडरवर्ल्ड में ग्रीड आइलैंड को लेकर कैसी होड़ मची हुई है। कई धनी लोग और माफिया दल इस खेल को पाना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसके इनाम यथार्थ दुनिया में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी लोभ के चलते कुछ संपन्न लोग शक्तिशाली हंटर्स और नैन यूजर्स को भाड़े पर रखते हैं ताकि वे खेल में जाकर कार्ड्स जुटाएं। गोन और किलुआ भी ऐसे ही एक समूह के संपर्क में आते हैं जहां उन्हें खिलाड़ियों की तरह नहीं, बल्कि कार्य करने वाले उपकरण की तरह देखा जाता है। जैसे ही प्रतिभागी ग्रीड आइलैंड के अंदर पहुंचते हैं, कड़ी का स्वर बदल जाता है। खेल की सृष्टि मनमोहक दिखती है, लेकिन उसके नीचे छिपा संकट तुरंत महसूस होने लगता है। कुछ खिलाड़ी मिलते ही अन्य पर हमला कर देते हैं क्योंकि यहाँ नियम सुस्पष्ट है, दुर्बल बचेंगे नहीं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना होती है जब कुछ खिलाड़ी समुद्री डाकुओं, पायरेट्स के क्षेत्र में फंस जाते हैं। ये डाकू कोई साधारण एनपीसी नहीं, बल्कि नेन से जुड़े अत्यधिक खतरनाक कैरेक्टर्स हैं जो त्रुटि करने पर भयंकर दंड देते हैं। इस कड़ी में ग्रीड आइलैंड के कार्ड सिस्टम को और गहनता से समझाया जाता है। हर खिलाड़ी के पास एक बाइंडर होता है जिसमें फिक्स्ड और स्पेल कार्ड्स रखे जाते हैं। अशुद्ध कार्ड इस्तेमाल करने या नियम भंग करने पर खेल स्वयं सजा देता है। यही पनिशमेंट वाला भाग है जहां खेल ये साफ कर देता है कि ये खिलाड़ियों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। गोन और किलुआ यहाँ पहली बार समझते हैं कि उन्हें सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि अति सचेत और रणनीतिक भी बनना होगा। कड़ी का एक जरूरी भावनात्मक बिंदु ये है कि गोन की सरलता और किलुआ की चौकसी फिर से सामने आती है। गोन अब भी इस खेल को एक चुनौती और अपने पिता तक पहुंचने का मार्ग मानता है, जबकि किलुआ हर कदम पर खतरे को भांपता है। दोनों का संबंध यहाँ और सुदृढ़ होता है क्योंकि वे समझते हैं कि अकेले नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करके ही इस दुनिया में जीवित रहा जा सकता है। एपिसोड 68 ग्रीड आइलैंड आर्क की असली झलक देता है। ये बताता है कि आगामी एपिसोड्स में विश्वासघात, मृत्यु, कार्यनीति और नींद की जटिल लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। यह एक ऐसा अध्याय है जो दर्शक को यह बोध कराता है कि अब हंटर गुणा हंटर का खेल बच्चों का न रहा। अब हर कदम पर मूल्य चुकाना पड़ेगा और हर गलती की सजा प्राणघातक हो सकती है। इस द्वीप पर वे समझते हैं कि खेल के भीतर केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रणनीति, समझौता और मनोवैज्ञानिक कौशल भी अनिवार्य है।
कई खिलाड़ी सीधे मुठभेड़ से बचने के लिए छल और गठबंधन का सहारा लेकर कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। बिस्किट उन्हें समझाती है कि ग्रीड आइल में सबसे बड़ी भूल है जल्दबाजी, इसलिए वो किसी भी अप्रत्याशित हमले या जाल से बचने के लिए उनकी नैन प्रशिक्षण को और अधिक मजबूत करने पर बल देती है। इस दौरान वे जिन खिलाड़ियों से मिलते हैं उनका व्यवहार स्पष्ट कर देता है कि कुछ लोग दोस्ती का नाटक करते हैं जबकि उनका असली इरादा कार्ड लूटना होता है। यही इस कहानी का मुख्य तनाव बिंदु बनता है। गॉन की सरल ईमानदारी और किलुआ की सतर्क बुद्धिमत्ता के बीच का संतुलन लगातार सामने आता है। जहां गॉन दूसरों पर आसानी से भरोसा करना चाहता है, वहीं किलुआ हर सौदे में छिपे खतरे को तुरंत भांप लेता है। यह अध्याय ये भी दर्शाता है कि ग्रीड आइल का हर डील एक जुआ है, जिसमें विजय केवल शक्तिशाली को नहीं बल्कि सबसे चतुर खिलाड़ी को मिलती है। अंत की ओर माहौल और गंभीर हो जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि आगे आने वाले विरोधी केवल सामान्य खिलाड़ी नहीं है बल्कि ऐसे शिकारी हैं जो पूरे खेल को अपने लाभ के लिए हेरफेर कर सकते हैं। इसी बड़ी चुनौती के बोध के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है, जो दर्शकों को आगामी बड़े संघर्षों और दिमागी चालों के लिए तैयार करता है।